अभी कोबासा काफी दिनों से स्कूल नहीं आता है तो उसका होम टीचर सबसे पूछ रहा होता है आपने कोबासा को देखा है। वो पूछते पूछते मारिया के पास आ जाता है और मारिया से बोलती है मैंने कोबासा तो नहीं, इसके दोस्त के बारे में पता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि ये लड़कियां बहुत एग्रेसिवली अपने दोस्तों के पास जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम लोगों ने मेरे धंधे के बारे में टीचर्स को बता दिया। वो लोग बोलते हैं नहीं, हमने नहीं बताया। आगे हम देखते हैं जो उसका होम टीचर है वो इसे बोल रहा होता है कि तुमको मेरे जान पहचान वालों ने लव होटल के पास बहुत बार देखा तो वहाँ पे मत जाया। उसके धंधे के बारे में इसके दोस्तों को पता होता है तो इसलिए इसे लगता है कि उन्होंने उसे बताया है। तो उसको बोल के चली जाती है कि आज से हम दोस्त नहीं। ये सब मारिया भी सुन लेती है और बोलती है सब सही जा रहा है। अब हमें एक फ्लैशबैक देखते हैं। इसके अंदर ये लड़की अपने जिम के कपड़े निकाल के नागरा के बैग में डाल देती है और बोलती है कि मैं जिम के कपड़े कहाँ गए, और ढूंढने पे नागरा के पास मिल जाते हैं। बट नागरा चिल्ला के उसे बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो लड़की बोलती है ठीक है, जो नागरा से एग्री करता है वो अपने हाथ खड़े करो, लेकिन पूरी क्लास में से कोई भी हाथ खड़ा नहीं करता। अब हम वापस आते हैं, बट कुछ भी हो ओकाया आता है और उनसे पूछता है कि कहाँ हमारा 5th मेंबर। इन लोगों के हिसाब से वो ट्रिप पे गया है, लेकिन कोबासे को पता है कि वो मर चुका है और वो उन्हें बोल देता है कि ध्यान रखना, हमें कोई मारना चाहता है। अब आगे हम देखते हैं कि आज जिम क्लास है और सिक्की में कपड़े सच में उसके बैग में नहीं है। उसका सब उसके दोस्त पे जाता है और उसका दोस्त का बैग उठा के वो फेंक देती है और उसके कपड़े उसके दोस्त के बैग में निकल जाते हैं। सिक्की में कुछ बोले उससे पहले उसका दोस्त बोलता है प्लीज डोंट सेट मी अप। अभी जैसे नागरा के साथ किया था वैसे ही जो भी इसके साथ है वो अपना हाथ खड़ा करे। तभी वहाँ पे मारिया आती है और उसे बोलती है ये लड़का मेरे साथ था, और मारिया हाथ खड़ा करती है। फिर ये लड़की किसी पे भी इल्जाम लगाना चालू कर देती है, कभी किसी पे कभी किसी पे। तभी मारिया उसे आगे आके शांत करती है, लेकिन वो उसे धक्का देके वहाँ से भाग जाती है। मारिया सबको दिखाने के लिए उसके पीछे भागती है और तब वो उसके सामने आ जाती है तो उसे बोलती है बेवकूफ लड़की, और वहाँ से चली जाती है। ये सब देख के मारिया गुस्सा आता है और वो अपने दोस्तों को बोलती है तुम लोग जो चाहते हो वो मैं करूंगी, बस तुम मेरे लिए मारिया को मार दो। अब एक दिन हम देखते हैं कि मारिया घर आ रही होती है जहाँ पे गैंग मेंबर उस पे अटैक कर देते हैं। वो एक को शौक दे के वहाँ से भागती है और एक रूम में आ जाती है। जब गैंग मेंबर रूम में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं मारिया का बैग होता है, मारिया नहीं होती, लेकिन मारिया ऊपर से उतरती है और एक को शौक दे के बेहोश कर देती है। लेकिन उसका जो गैंग लीडर है वो उसे मारिया को मार के पिन ड्रॉप कर देता है और उसे पूछता है उसका साइज क्या है। सीन चेंज होता हम देखते हैं कि इस लड़की को जो खुश हो रही थी सोचती है मारिया तो पिट रही होगी। तब उसको डोरबेल की आवाज आती है और वो देखने जाती है और देखते हैं कि मारिया उसके पीछे खड़ी है। मारिया उसे पकड़ के घर में ले आती है, उसे रोप से बांध देती है और उसके नीचे एक टनल होती है। टनल के अंदर बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं। मारिया उसे पकड़ के घर में ले आती है, उसे रोप से बांध देती है। मारिया हमें बताती है कि उसने गैंगस्टर के साथ क्या किया। उसने उसे इतनी जोर से किस किया कि वो खुद गिरा रहे कि मारिया खड़ी हो गई। मारिया उसे बोलती है कि चल यहाँ पे पास में होटल है वहाँ पे चलते हैं। मारिया वहाँ पे ले जाएगा, उसे स्लेव बना देती है। अब मैं वापस आते हैं और मारिया उसे बोलती है कि मैं तुझे एक लाइन का मैसेज किसी को भी करने दूंगी। ये सुन के सिक्की में खुश हो जाती है और मारिया उसे फोन दिखाती है तो फोन में सिम ही नहीं होती। वो चिल्ला के बोलती है कि सिम कहाँ है। मारिया बोलती है ओह वो तो नाइफ में है, क्या तू निकाल लेगी मेरे लिए। सिक्की में ट्राई करती है लेकिन उसके मुंह पे कट लग जाते हैं। मारिया उसे बोलती है कि तूने ये सब पहले किसी के साथ किया हुआ है, याद कर। और हमें दिखाया जाता है कि ये सब इसने ये सब सुन के सिक्की में समझ जाते हैं कि ये औरत और कोई नहीं नागरा की मोम है मारिया। वो अपना मुंह कटवा के सिम निकाल लेती है। फिर वो सोचती है कि किसे मैसेज करे। वो सोचते है कभी किसे मैसेज करे। वो सोचते वो तो गधे हैं, वो तो आने नहीं वाले। तो वो सोचती है कि ओकाया गैंग लीडर को कॉल किया जाए। जैसे वो उसको डीएम खोलती है उसे पता चलता है कि उसकी तो कभी बात ही नहीं हुई अच्छे से ओकाया से। डीएम किए ओकाया को, ओकाया ने कभी बात ही नहीं की। तो अब ये समझ जाते कि अभी यहाँ पे अकेली है। तब इसको याद आता है कि वो गैंग वाले से बचा सकता है, तो वो इसे कॉल करती है। बट हम देखते हैं सामने से उसी का मैसेज आता है, उसमें होता है अगली बिच डोंट शो मी योर फेस अगेन। ये सब देख के सिक्की में शौक हो जाते हैं और बोलते हैं ये मेरे अगेंस्ट कैसे हो गया। तभी हमें बताया जाता है कि मारिया ने एक्चुअली किया क्या। मारिया ने एक फेक अकाउंट बना के गैंगस्टर को बताया कि सिक्की में तुम्हें एक्सपोज कर रही है। ये सब देखते ही सिक्की में समझ जाती है कि अब वो नहीं बचने वाली, अब वो यहाँ पे अकेले ही मरने वाली है। तो 3, 2, 1 हमारी रस्सी काट देती है। और एक बार ये पैनल देखो भाई, ये मांगा यहीं तक थी, फिर इसका नेक्स्ट पैक मिला नहीं है तो हम कल से कुछ नया करेंगे।